जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। खूब विचार करके देख लें, योग हो, यज्ञ हो, जप तप हो, पूजा पाठ हो, सब जगह सब स्थान पर पहले आपकी पात्रता का विचार किया जाता है, आपकी योग्यता का विचार किया जाता है। आप जितना कर सकते हैं उतना आप करते हैं, और उसके बदले जितना आपकी पात्रता है उतना ही आपको दे दिया जाता है। वो जप तप हो, वो व्रत पूजा हो, वो संयम साधन हो, एक भगवान की भक्ति ऐसी है जो जीव की पात्रता का विचार नहीं करती। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। कोई किसी भी कुल का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, यहां केवल एक सिद्धांत कार्य करता है, हरि को भजे सो हरि का हुई। एक भक्ति है जो जीव की पात्रता का विचार नहीं करती, जो आपकी तरफ नहीं देखती। भगवान हैं जो जीव की ओर नहीं देखते, केवल अपनी ओर देखते हैं। इसीलिए शायद किसी ने गाया, जी मैं वेखा औगुण अपने, कुछ ना मेरे पल्ले, जी वेखा मैं रहमत तेरी, मेरे पाग सवल्ले। एक भगवान है जो कभी जीव की ओर नहीं देखते, क्योंकि यदि प्रभु जीव की योग्यता का, पात्रता का विचार करें तो फिर तो आप और मैं कभी कृपा पात्र हो ही नहीं सकते। अवगुणों से भरा ये तन, विषयों से भरा ये मन, ये किसी भी प्रकार से भगवत भजन के, भगवत कृपा के योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। क्योंकि प्रभु केवल अपनी कृपा का विचार करते हैं, अपने स्वरूप और स्वभाव का विचार करते हैं। ये जो आपके मेरे जीवन में ये जो सत्संग, सेवा और सुमिरन के कुछ क्षण आते हैं, ये कोई आपकी मेरी कमाई नहीं है। भगवान पुण्य का फल नहीं है। पुण्य के फल से तो स्वर्ग मिलता है, पुण्य के फल से तो भोग मिलते हैं, पुण्य के बल से धन संपत्ति मिलती है, पुण्य के बल से रूप यौवन मिलता है, पुण्य के बल से मान सम्मान मिलता है, पुण्य के बल से भगवान नहीं मिलते। भगवान अपनी इच्छा से मिलते हैं, भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं। और कृपा कैसी है? प्रभु की सहज कृपा है। कल विराम के क्षणों में मैंने शायद यही कहा था कि संत और भगवंत का स्वभाव बिल्कुल एक सा है। तुलसी बाबा कहते हैं, जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई, सोई जाने जिन देहूं जनाई, और जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। पहली बात तो प्रभु आपको जानता वही है जिसको आप जनाना चाहते हो, आप तक आता वही है जिसको आप अपने निकट लाना चाहते हो। और दूसरी बात कि जो आप तक आता है वो आपका हो जाता है, वो आप सा हो जाता है। भक्त भगवान में फिर भेद नहीं रहता। भक्त का स्वरूप और स्वभाव भगवान के स्वरूप स्वभाव सा होता है। और भक्त और भगवान का एक ही स्वरूप और स्वभाव है कि वो जीव पर अहेतुकी कृपा करते हैं। अहेतुकी कृपा अर्थात जिस कृपा के मूल में कोई कारण ना हो। आपने सुना होगा कि न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सी बात पे। एक व्यक्ति जीवन भर प्रयत्न करता रहता और वृंदावन में तो आपको ये बराबर देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति जीवन भर भजन कर रहा है, उसकी ओर श्री बिहारी जी देखते भी नहीं,
और एक आता है उनको गाली देकर जाता है, वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। ये बात आज तक रहस्य है कि भगवान किस पर कृपा करते हैं, भगवान कब कृपा करते हैं और भगवान क्यों कृपा करते हैं। इसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला। आपने सुना होगा कर्माबाई श्री जगन्नाथ जी को नित्य भोग लगाया करती थी और जगन्नाथ जी उसका भोग पाने के लिए आया करते थे। प्रभु के प्रेम में ऐसी मतवारी, प्रभु के रूप सुधा में ऐसी मगन रहती थी कि उसको देह का भान नहीं रहता था। भोग प्रभु को नित्य लगाती थी। आज तक भी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जो सबसे पहला भोग निवेदन किया जाता है वो कर्माबाई के नाम से ही किया जाता है। अच्छा, करती क्या थी? सुबह उठती थी, क्योंकि जगन्नाथ जी सुबह सुबह आ जाते थे भोग पाने के लिए, मंगला आरती से भी पहले। तो बेचारी बड़ी सवेरे उठती थी और उठते ही सबसे पहले क्या करती थी? सबसे पहले चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा देती थी, फिर उसके बाद अपना स्नान आदि करके और फिर प्रभु को भोग लगाती थी। जैसे ही उठी, बस उठते ही चावल धोए और खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ा दी। नित्य प्रति की भांति आज भी ऐसा ही कर रही है। खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ाई और दातुन करने बैठी। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, आप वैसे वैसे अपने मन में भावना करने का प्रयास करना। दातुन करने के लिए बैठती है और दातुन करते करते ही बस श्री ठाकुर जी के नाम रूप में मन रम गया। सांस सांस से नाम सिमरन करती है, कृष्ण कृष्ण कहती है, गोविंद गोविंद कहती है। और नाम सुमिरन का प्रभाव, नाम सुमिरन का प्रसाद यही है कि किसी घड़ी तार से तार जुड़ जाती है। बस ऐसा ही हुआ। दातुन कर रही है और कृष्ण कृष्ण सांसें जप रही हैं और बस कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण कृष्ण में मन लग गया। भूल गई कहाँ बैठी हूँ, भूल गई क्या कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद बास आई खिचड़ी जलने की, मुख में दातुन है, बास आई कि खिचड़ी, ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे खिचड़ी लग गई। तो दौड़ कर गई और वो जो दातुन मुख में था उसी दातुन से झट से खिचड़ी हिला दी। प्रभु आए अपने समय पर, भोग पाया। ये सब दृश्य एक महात्मा देख रहे थे, एक साधु ये सब दृश्य देख रहे थे। तो साधु को तो बड़ा अटपटा लगा। उन्हें तो ऐसा कहना चाहिए कि क्रोध आ गया कि क्या करती है। एक तो बिना स्नान ध्यान किए प्रभु का अमनिया बनाने लगी और फिर छी, इतना अनाचार। इसको इतना भी सदाचार नहीं आता कि जिस दातुन को मुख में रखे बैठी है उसी दातुन से खिचड़ी हिला दी। और साधु की जगह कोई भी होता, मुझे लगता है शायद मैं भी होता, तो मैं भी सामने वाले से यही कहता कि ये आपने बिल्कुल अनुचित किया। साधु ने जाकर कर्मा से कहा कि तुझे इतना भी बोध नहीं है, क्या ऐसे प्रभु को भोग लगाया जाता है? तो कहने लगी महाराज मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, मैं तो कुछ जानती नहीं, पूजा न जानूं और अर्चन न जानूं और मेरे प्रभु मैं वंदन ना जानूं। जैसे शबरी कहती है, हो मैनू पूजा पाठ दा वलना कोई वल, हो मेरे विच कोई गुणा वाली गल ना कोई गल। जे मैं वेखा अवगुण अपने फिर कुछ ना मेरे पल्ले। और मुझे लगता है ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आपका मन इस विनम्रता के आसन पर बैठ जाए, यदि आपका अंतर्मन इस दीन भाव को धारण कर ले, तो फिर दयानिधि रीझ जाते हैं। कहाँ मन का अभिमान छूटता है, कहाँ मन का ये मैल छूटता है। पर भक्त ऐसा होता है, भक्त ऐसा होता है, भक्त सदा ऐसा होता है। इसीलिए पूर्व में मैंने आपसे कहा कि खबर नहीं पड़ती संसार को कि साधु है कौन, क्योंकि वो तो बेचारा अपनी साधुता को छिपाए रखता है, अपनी साधुता को दुराए रखता है। भक्त को केवल भगवान जानते हैं। कोई आवश्यक नहीं जिसे आप और मैं जीवन भर भक्त और साधु और संत समझ के पूजते रहें, वो वस्तुतः साधु हो ही ना, हो सकता है। और आज के दृश्य का विचार करें तो लगभग ऐसा ही होता है।
साधु की तो खबर नहीं पड़ती। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस संसार में अगर कुछ सबसे दुर्लभ है जो नहीं मिलता, सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो महत संगस्तु दुर्लभो, तो संत का संग दुर्लभ है, साधु का दर्शन दुर्लभ है। कोई ऐसा संत जो तार प्रभु से जोड़े, आप जपे और नाम जपा, आप भी जपे और किसी को जपा दे, जो अपनी उपस्थिति से आपके मन चित्त को हटाकर संसार से और प्रभु के सन्मुख कर दे। ऐसे संत का मिलना मुश्किल है। साधु को तो भगवान जानते हैं, भक्त को भगवान जानते हैं, और ये भगवान की व्यवस्था है कि जैसे आप अपने अमूल्य रत्न को सबसे दुबका कर रखते हैं, छिपा कर रखते हैं और केवल अपने किसी प्रियजन को दिखाते हैं। आपके पास अगर कोई अमूल्य वस्तु हो, अब आपके घर चले जाओ तो जूते कहीं भी पड़े मिलते हैं, सब्जी में रसोई में चले जाओ तो तरकारी कहीं भी पड़ी मिलेगी, लेकिन हीरा मोती आप ऐसे ही कहीं नहीं रखते। उसको तो खूब आप छिपा कर रखते हो, दुबका कर रखते हो कि किसी की दृष्टि ना पड़ जाए, कुदृष्टि ना पड़ जाए। फिर आपका कोई बड़ा अपना प्रियजन होता है तब आप उसे दिखाते हो। बिल्कुल ऐसे ही भक्त जो है, भगवान कहते हैं हो भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। तो ऐसे ही जो भक्त हैं वो भगवान के दुर्लभ रत्न हैं। भगवान संसार की कुदृष्टि से उन्हें बचाकर, छिपाकर, दुबका कर रखते हैं। उसका आचरण ऐसा होता है, उसका रंग ढंग ऐसा होता है, उसकी वेशभूषा ऐसी होती है कि खबर नहीं पड़ती कि ये भक्त है, ये संत है, और इसकी पहुंच भगवान तक है। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। भगवान छिपा कर रखते हैं अपने भक्त को, संसार में उजागर बहुत जल्दी नहीं होने देते, और उजागर करते भी हैं तो फिर केवल भक्तों के लिए करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी होता तो शायद यही कहता कि ये कोई रीति है भगवान को भोग लगाने की। छी, मन में, साधु के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि इस प्रकार अपने प्रभु को भोग लगाया जाता है। अच्छा, संत के मन में भी, उस महात्मा के मन में भी प्रभु के लिए भाव ही था, तभी उसने कर्मा को जाकर कहा कि ये भोग लगाने की विधि नहीं है। अब कर्मा ने कहा महाराज मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, कुछ जानती नहीं, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर, पोथी मैंने कभी पढ़ी नहीं, सत्संग मुझे कभी मिला नहीं। एक बात सुन ली थी कभी किसी साधु के मुख से, एक बात कभी सुन ली थी किसी साधु के मुख से कि नानक नाम जहाज है चढ़े सु उतरे पार। बस मुझे लगा ये सीधा सरल सा साधन है, और तब से बस रटती रहती हूं, तब से रटती रहती हूं गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। और कुछ जानती नहीं। आप बता दीजिए कि कैसे भगवान को भोग लगाया जाता है, मैं उसी प्रकार लगा दूंगी। तो संत ने कहा सबसे पहले उठकर स्नान किया जाता है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, और अपने गुरुजनों का ध्यान किया जाता है। फिर कुछ देर के लिए मंत्र का जप किया जाता है। फिर उसके बाद भगवान के पात्रों को धोकर और फिर उसमें बड़े भाव से अमनियां बनाया जाता है, और तब श्री ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। बोली भाली थी, जैसा संत ने कहा, बोली ठीक है महाराज, कल से ऐसा ही करूंगी। अभी सारी पंचायत करने में तो बहुत देर लग गई, अगले दिन ये सब करने में तो बहुत समय लग गया। वहां श्री ठाकुर जी अपने नियत समय पर आकर बैठ गए और देखा बहुत देर हुई खिचड़ी नहीं आई, बहुत देर हुई खिचड़ी नहीं आई, आज बड़ी देर लग गई खिचड़ी आने में। और उधर से ठाकुर जी को मंदिर की चिंता हो रही है कि पुजारी लोग समय पर आकर और आरती का शंखनाद कर देंगे, आरती से पहले मुझे मंदिर में भी पहुंचना है। और आज कर्मा ने बड़ी अवार कर दी। जब कर्मा भोग लेकर आई तो श्री ठाकुर जी ने पूछा, जब भोग लेकर आई तो श्री ठाकुर जी ने पूछा कि आज इतनी अवार कैसे हो गई, इतनी देर क्यों लगाई। तो कर्मा ने सारी कथा सुनाई। बोली महाराज ऐसे ऐसे आपके बड़े प्यारे एक महात्मा आए थे, बड़ा डांटा उन्होंने मुझे कि ऐसे भगवान को भोग लगाया जाता है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा अच्छा ये महात्मा का किया धरा है। अब जब महात्मा गए प्रभु का दर्शन करने, तो जैसी डांट महात्मा ने कर्मा को लगाई थी उससे कहीं बड़ी डांट प्रभु ने महात्मा को लगाई। बोले मेरे और मेरे भक्त के बीच में आने वाले तुम होते कौन हो, ये तो मैं जानूं, ये मेरी उनकी बातें हैं, या मैं जानूं या वो जाने। अरे लोगों तुम्हारा क्या
मैं जानू मेरा खुदा जाने। अरे लोगों, तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने। तू जहान तू की लड़ई तेनू यार चाहिए। तो ना जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। हाँ, इतना संकेत भक्तों ने जरूर किया है भाई, इतना संकेत संत अवश्य करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और आप और मैं यदि विचार करें तो आप और मैं मंदिर जाते हैं, आप और मैं जो भी आपका इष्ट होगा, जो भी आपका उपास्य होगा, जब भी आप उसके सन्मुख होते हैं आप सब कुछ निवेदन करते हैं उसे, सब कुछ निवेदन करते हैं आप उसे, मन अपने ही पास रखते हैं। मन प्रभु के सन्मुख नहीं होता, क्योंकि भगवान तो कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही। माने देर नहीं लगती। यदि मन निर्मल हो तो फिर प्रभु के दर्शन में देर नहीं है। पर साईं बुल्ले शाह कहते रब ते तो दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखण वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। जिस आंख से देखे जाते हैं भगवान, जिस हृदय से भगवान का अनुभव होता है, जिस निर्मलता से प्रभु का अनुभव होता है, उस रस का आस्वादन होता है, वो मन की निर्मलता, वो प्राप्य तत्व है। ये जितना भी साधन है, ये श्रवण है, कीर्तन है, ये सुमिरन है, सेवा है, सत्संग है, ये जो कुछ है ये बस मन का मैल ही धोने के लिए है। वो मन का मैल जो आपने और मैंने संसार का व्यवहार कर करके कमा लिया, अर्जित कर लिया है। आंख बंद करो, क्या दिखाई पड़ता है? मैं आपसे पूछूं कि आप नेत्र मूंदते हैं, आपको क्या दिखाई पड़ता है? आप कहेंगे अंधकार। भीतर अंधेरा ही तो है, अंधकार ही तो दिखाई पड़ता है। बस यही आपने मैंने जन्म जन्म से कमाया है। और इसी मन के अंधकार को दूर करने के लिए साधन है। और व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि सबसे सरल सुगम साधन जो है कि जपिए बस हरि नाम को, यह सुगम योग है। जैसे गोस्वामी जी कहते राम नाम मणिदीप धर और जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। पलटू साहेब कहते हैं दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, तन मन होवे निहाल। मन के अंधकार को दूर करने के लिए, मन के मैल को धोने के लिए प्रभु को कहीं से आना नहीं है। आप जहां आज बैठे हैं इस समय आपके उतने ही निकट हैं प्रभु जितने मीरा और सूर और तुलसी के निकट हैं। इस समय भी आपके निकट प्रभु उतने ही हैं। प्रभु तो आपके सदा निकट है, दूर तो आप हैं प्रभु से। प्रभु तो जीव की ओर सदा देखते हैं, विमुख जीव है। आप जब कहते हैं ना प्रभु कब मिलोगे, भगवान कहते हैं ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम कब मिलोगे मुझसे। प्रभु का कभी वियोग नहीं होता। भगवान, आपने सुना होगा बड़े लोग कहते हैं प्रभु अंग संग रहते हैं। वो केवल बात नहीं है कहने की, प्रभु अंग संग ही रहते हैं। जिस घड़ी आप प्रभु की ओर देखते हैं, और प्रभु की ओर देखना माने भगवान के विग्रह के सामने खड़े हो जाना, यह प्रभु को देखना नहीं है। देखने में और दर्शन करने में भेद होता है। इन आंखों से देखा जाता है। और तुलसी बाबा कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और मन के नेत्रों से, श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से दर्शन किया जाता है। चमड़े की आंख तो कल भी मैंने आपको सुनाया ना कि चर्म चक्षुओं से तो चर्म दिखाई पड़ता है। इन आंखों से शरीर की सुंदरता ही तो दिखाई पड़ती है, मन की सुंदरता कहां दिखाई पड़ती है। अष्टावक्र गए राजा जनक की सभा में, क्योंकि जनक की सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठा करते थे, बड़ी वेदांत की सुंदर चर्चा हुआ करती थी, आत्मज्ञान आत्मचिंतन
ये जनक की सभा में चर्चा का विषय हुआ करता था। तो अष्टावक्र भी बड़े ज्ञानी महापुरुष थे, लेकिन स्वरूप कैसा था, 8 जगह से टेढ़े। और जैसे ही महाराजा जनक की सभा में पहुंचे, तो जनक की सभा में जो विद्वान लोग बैठे थे, तथा कथित जो ज्ञानी लोग, ब्रह्म ज्ञानी लोग बैठे थे, वो अष्टावक्र को देखकर हंसने लगे। अष्टावक्र ने पूरी सभा का चक्कर लगाया और लौट कर जाते जाते जनक से कहते हैं, जनक, मैंने तो सुना था तेरी सभा में बड़े ज्ञानी, बड़े पंडित, बड़े विद्वान लोग बैठते हैं, पर यहां तो सब के सब चरमकार बैठे हैं। अब उन ज्ञानियों को बड़ा बुरा लगा कि अष्टावक्र हमको चरमकार बताते हैं। लेकिन महाराजा जनक ज्ञानी महापुरुष थे, श्रद्धालु थे, विवेकी थे। उठकर अपने सिंहासन से खड़े हुए और ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, प्रभु आपकी इस रुष्टता का कारण? तो अष्टावक्र कहने लगे कि ज्ञानी देह की ओर नहीं देखता, जिसके भीतर के नेत्र खुले हैं वो देह की ओर नहीं देखता। हमारे बाबा कहते थे, बोले ठाकुर जी कैसे हैं, जैसे बिल्कुल एक्सरे मशीन होती है ना। अब आप एक्सरे मशीन के सामने कितना भी श्रृंगार करके चले जाओ, वो आपके बाहर का चित्र लेता ही नहीं, वो तो आपके भीतर का ही चित्र उतारता है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी के सन्मुख आप कितना भी सुंदर संसार ओढ़कर चले जाइए, कितने ही भक्त बनकर चले जाइए, कितना ही सुंदर तिलक सजाइए, कितना ही कुछ करके चले जाइए, पर उनकी दृष्टि में देह आता ही नहीं। वो तो कहीं भीतर का चित्र उतारते हैं, उसी को उत्तर देते हैं, उसी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया होती है। हीन जात का नामा, छिपा जाति में नामा जी का जन्म हुआ। हीन जात का नामा पंढरीनाथ के मंदिर में दर्शन करने जाता है, बड़ी भीड़ है, और बेचारा अपने मन में यह विचार करता है कि क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं। कोई ऐसा कर्म तो मैंने किया नहीं, कोई करनी मेरी ऐसी है नहीं, कोई रहनी मेरी ऐसी है नहीं, कोई जीवन में भजन साधन मैंने किया नहीं, क्या मुख लेकर मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं। और मंदिर में जाकर और बस मंदिर के किसी कोने में लुक छिप कर खड़ा है और भगवान के नेत्र ढूंढ रहे हैं आज किसी को। माता रुक्मिणी ने पूछा कि आप प्रभु के नेत्र कैसे ढूंढ रहे हैं? तो ठाकुर जी ने उत्तर दिया, आज मेरा नामा आया है दर्शन करने और दिखाई नहीं पड़ रहा। तो माता रुक्मिणी ने कहा कि अगर आया है तो आपके सन्मुख भी आएगा, आप व्याकुल क्यों होते हैं? तो भगवान ने कहा, नहीं आएगा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं उसके स्वभाव को जानता हूं, मैं जानता हूं उसके हृदय के दैन्य को जानता हूं, वही तो मुझे आकर्षित करता है। तुलसी बाबा कहते हैं, एह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। कब जब जाते हैं आप और मैं मंदिर में, मैं तो रोज देखता हूं, हालांकि थोड़ी सी सख्ती रहती है यहाँ पर, तो व्यवस्था बनी रहती है, नहीं तो कथा सत्संग में भी मैं देखता हूं लोग जाते हैं तो सबको लांग कर सबसे आगे जाकर बैठने का प्रयास करते हैं। अभिमान ओढ़कर ही तो जाया जाता है, आप बहुत बड़े आदमी बनकर ही तो जाते हैं। क्यों आना है आपको सबसे आगे? क्योंकि आपको अपनी श्रेष्ठता का अभिमान है। मंदिर में भी आप जाते हैं, कभी विचार करना, आज जाने के बाद कभी विचार करना, कभी मंदिर में जाकर आपके मन में यह विचार आया है कि क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं? नहीं, आप तो बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था बैठाकर और तथा कथित वीआईपी दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान के सामने। जाने से पहले आप व्यवस्था करते हैं, मंदिर जाना हो, कहीं ऐसे स्थान पर जाना हो तो आप अपनी व्यवस्था करके जाते हैं, भाई कोई हमें सबसे आगे ले जाए और दर्शन करा दे। और शायद कभी कभी प्रभु की दृष्टि पड़ती है उस पर जो सबसे पीछे लुका छिपा कहीं खड़ा है, अपने मन में संकोच लेकर मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। वृंदावन में बिहारी जी के बड़े प्रिय एक भक्त हुए, श्री ग्वारिया बाबा। कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है, अभी शायद 70-80 वर्ष पुरानी ये बात होगी। ग्वारिया बाबा वो एक ही भाव में रहते थे कि बिहारी जी मेरा यार है, भाई इसी भाव में रहते थे वो। और भक्त की भावना होते होते एक दिन सिद्ध हो जाती है। आप जो संबंध भगवान से बनाएंगे और यदि आप उसी संबंध के अनुकूल, उसी संबंध के अनुरूप व्यवहार करते हैं तो एक दिन आपका वो संबंध भगवान स्वीकार कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।
यदि आपने भगवान से कोई संबंध बनाया है, अयोध्या में एक उमापति जी नाम के पंडित हुए, वो श्री रघुनाथ जी को अपना शिष्य मानते थे, अपने घर में श्री रघुनाथ जी को बैठकर पढ़ाते थे, श्री रघुनाथ जी को अपना शिष्य मानते थे, और अपनी प्रसादी माला श्री रघुनाथ जी के लिए, कनक भवन बिहारी सरकार के लिए रोज भेजा करते थे। अब मंदिर के पुजारियों को बड़ी चिढ़ लगती थी कि ये ब्राह्मण अपने आप को समझता क्या है, अपनी पहनी हुई माला, अपनी प्रसादी माला ये प्रभु के लिए भेजता है। और प्रभु को वो माला बड़ी प्रिय थी, क्योंकि भक्त का भाव सच्चा था। बड़ी प्यारी बात कहते हैं साईं बुल्ले शाह कि जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डड्डूआं मच्छियां, ते जे रब मिलदा जंगल फिरियां ते मिलदा गावां बच्छियां, जे रब मिलदा विच मसीती ते मिलदा कौमां कच्चियां, बुल्ले शाह रब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। भाव यदि आपका सत्य है, जो संबंध आपने प्रभु से बनाया है, आप उसी के अनुकूल अनुरूप यदि व्यवहार करते हैं, तो फिर एक दिन प्रभु संबंध स्वीकार करते हैं। बनते बनते बात बन जाती है, तेरी बनत बनत बन जाए। तो उमापति जी क्या करते थे, नित्य अपनी प्रसादी माला भेजते। एक दिन तो पुजारियों ने माला पहनाने से मना कर दिया कि हम अपने हाथ से ये माला, किसी की उतरी हुई माला, अब पुजारी के लिए तो भाई वो किसी की उतरन है, एक ब्राह्मण अपनी उतारी हुई माला और सरकार को धारण कराने के लिए भेज रहा है, बोले हम अपने हाथ से ये माला धारण नहीं कराएंगे, और माला धारण नहीं कराई। जितनी बार माला श्री ठाकुर जी को धारण कराते, उतनी बार माला टूटकर गिर पड़ती। अब आखिर पुजारी को वो प्रसादी माला श्री ठाकुर जी को धारण करानी पड़ी, लेकिन उसके मन में बड़ा द्वंद, उसके मन में बड़ी दुविधा। अच्छा, जब उमापति जी आते थे श्री ठाकुर जी का दर्शन करने, तो वो सदा ये कहते थे कि जानकी जी की ओर का पट लगा दिया करिए, क्योंकि श्री जानकी जी को घूंघट करना पड़ता है, इसलिए उनको कष्ट होता है। तो वो बड़ी दूर से बस केवल राम लखन सरकार का दर्शन करके लौट जाया करते थे। एक दिन पुजारी किवाड़ लगाना भूल गया, और जैसे ही श्री उमापति जी दर्शन करने आए, धम से किवाड़ बजा, और उमापति जी ने कहा अब कल से हम दर्शन करने नहीं आएंगे, आज आपके प्रमाद के कारण स्वयं जानकी जी को किवाड़ लगाना पड़ा, तो कल से हम दर्शन करने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे दर्शन करने आने के कारण प्रभु को कष्ट होता है। कहने का तात्पर्य ये कि जो भाव आपने प्रभु से जोड़ा, जो संबंध आपने प्रभु से बनाया, और यदि आपका व्यवहार उसके अनुकूल अनुरूप रहा, तो एक दिन संबंध स्वीकार हो जाएगा। और बस यही भावना की सिद्धि है भक्ति के क्षेत्र में, इसी को भावना की सिद्धि कहा जाता है कि आप संबंध बनाओ और प्रभु स्वीकार कर लें। मीरा कहती है, सांवरा हरि प्रीत निभाजो जी, मैंने लगाई है, आप निभा देना, मैंने ये नाता आपसे जोड़ा है, आप इसका निर्वाह कर देना। ओ गुण म्हारा बिसरा जो जी, ओ गुण म्हारा बिसरा जो जी, सांवरा